शंकराचार्य कोई नाराज नहीं। कह रहे हैं मंदिर आधा अधूरा बना है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अपना लीला कर रहे हैं। मैं इतने मेरी औकात नहीं कि मैं शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी कर सकूं। राम जन्मभूमि जब से बनने शुरू हुआ, करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और देखिए सब जगह करोड़ों व्यक्ति रोजगार एक यादव का लड़का, क्या एक दलित का लड़का, जाटव का लड़का, पासी का लड़का राम मंदिर में पुजारी बन सकता है? उसके कर्म को शुद्ध किया जाए। ये बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े? शंकराचार्य बड़े हैं, मोदी जी नहीं बड़े हैं। शंकराचार्य से बड़ा कोई होता ही नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे थे फ्रीडम वॉइस। अयोध्या में मौजूद है। इस समय अयोध्या में जो नज़ारा है वो देखने लायक है। अयोध्या में जो तमाम तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों पर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी देशवासी यहाँ पर आए हुए हैं अयोध्या में राम के दर्शन करने। राम आ रहे हैं, अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि राम अपने साथ आ रहे हैं तो क्या क्या ला रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। विपक्षी दल के नेताओं को न्योता भेजा गया है, वो लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे, बाद में आएंगे। बहुत सारे सवाल हैं। कुछ युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम आचार्य सुभाष शुक्ला। सभी दर्शकों को जय श्री राम, भारत माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक बात बताइए जी। चंपत राय जी ने बोला था कि मोदी जी विष्णु के 11वें अवतार हैं, जी सही बात है? देखिए, प्रभु राम देखिए प्रभु राम ने और हनुमान जी ने माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को चुना है, तो एक महापुरुष और एक संत है। उनका स्वभाव एक संत के तरीके से है। उनका एक भगवान की पदवी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनके हमने तो सुना है, आपने बोला कि राम जी ने, हनुमान जी ने योगी और मोदी को चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो सुना है कि लोकतंत्र में जनता वोट देती है तो उससे चुने जाते हैं लोग। अब लोकतंत्र में वोट का कोई वैल्यू है नहीं, सब कुछ हनुमान जी और राम जी कर रहे हैं। बिल्कुल, राम जी करे, जो राम का है वही हमारे काम का है। प्रभु राम का काज लोकतंत्र कुछ नहीं है, लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र नहीं होता तो मैं कोर्ट के फैसला नहीं सुनता और 500 वर्षों की राम भक्त प्रतीक्षा नहीं करता और आवाहन करते। फिर क्या करते? बार बार जो हुआ था उसके पहले 90 में वही बार बार होता। क्या हुआ था 90 में? 90 में कार सेवक के ऊपर मुलायम सिंह ने गोली चलवाया और कहा, क्यों चलवाया? भाई देखिए, अब राम भक्त और कार सेवक लोग जो थे प्रभु राम को चाह रहे तो वो कोई गलत काम तो किए नहीं, इसको आप जानिए। अब बार बार सपा के लोग, बसपा के लोग और कांग्रेस बार बार हिंदुओं को ठग रही थी। कब तक हिंदू भाई बर्दाश्त करें? और एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, सेवकों के साथ क्या होता है ऐसा कहते हैं वो लोग। जब उनसे सवाल पूछा गया जी, उन्होंने कहा कि वो उपद्रवी कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे। अगर वो ऐसा नहीं होता, संवैधानिक पद पे रहते हुए उन्होंने अपना फर्ज निभाया। अरे ऐसा वो लोग लगातार कह रहे हैं। भाई बार बार वही तो राम भक्त कह रहे थे, हमको राम जन्मभूमि चाहिए, राम लला सरकार चाहिए। जब राम भद्राचार्य जी ने 400 प्रमाण दिया तब उनकी आंखें खुल गई। बार बार राम भक्तों को क्यों नहीं जाने दिया जाता था कोर्ट में? तो वो क्या पाते? कोर्ट में ले नहीं जाना चाहते थे, बाहर से भगा दिया जाता था। और आपसे मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता था कि रामनवमी के दिन एक साल में क्यों एक वस्त्र दिया जाता राम जन्मभूमि के लिए? जब पल्ली फट जाती थी तो बार बार कोर्ट की मैं सब याचना करता था कि प्रभु राम का एक पल्ली दे दीजिए, लेकिन वो सब भी नहीं देते थे। कब तक राम भक्त बर्दाश्त करे भाई? बताइए। मेरा सवाल आप नहीं सुने। आपने बोला कि मोदी जी को राम जी हनुमान जी लाए हैं जी, तो लोकतंत्र में वोट कहाँ गया महाराज? वोट नहीं बढ़ता है भाई, वोट बैठता है, सब कुछ उसी के माध्यम से लोकतांत्रिक के माध्यम से हो रहा है। अब राम यहाँ मोदी योगी के सरकार में पहली बार राम जन्मभूमि हुई है, पहली बार यानी राम लला सरकार उनके सरकार में आई है, तो वो बार बार कोर्ट को ले जा रहे थे, सभी लोग को ले जा रहे थे, तब राम भक्तों की विजय हुई है। और जो विपक्ष वाले रह रहे थे तो कोर्ट से बाहर भगा देते थे, पुलिस को लगा देते थे, कोर्ट में जाने ही नहीं दिया जाता था। बताइए, और सब कुछ है, लोकतांत्रिक देश है, उसी के माध्यम से हो रहा है। और यदि वो नहीं होता तो एक मस्जिद नहीं दे दिया जाता था, वो तो नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहते, नहीं चाहिए था। जब हमारे रामलला सरकार वहाँ पे थे, प्रमाण दिया गया। आप क्या हैं? आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम आचार्य शिवशंकर शुक्ला है। मैं करते हैं शुक्ला जी आप? मैं अपना जो होता है यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि। जी जी।
हिंदू धर्म में शंकराचार्य बहुत बड़े होते हैं। शंकराचार्य की उपाधि केवल 4 लोगों के पास है। जी जी जी। 4 जो धाम है अलग अलग चारों के पास है। वो चारों लोग नहीं आ रहे, चारों लोग नाराज है, कह रहे आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। चारों लोग नाराज हैं, कैसे मनाएंगे आप लोग? देखो कहा गया है जब पिताजी को कहीं उसके बच्चे जाने होते तो पिताजी अपना रुक जाते हैं। जो हमारे शंकराचार्य हैं वो पिता तुल्य हैं, समझ रहे हैं। शंकराचार्य बहुत बड़ी बात है। पिताजी नाराज हैं, शंकराचार्य जी नाराज हैं? नाराज नहीं, वो देखिए डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि मैंने, वो अपना बता रहे थे वो भगवान के स्वरूप होते हैं, समझ। शंकराचार्य का मतलब होता है कि भगवान होते हैं, तो अपना लीला कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो चले जाए, सब कुछ देख ले, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं देना यहाँ मुमकिन नहीं है, समझे। क्योंकि वो ऐसे 5-5 मोदी के बराबर हो जाते हैं। मोदियों को बराबर शंकराचार्य, तो वहाँ व्यवस्था सरकार नहीं कर पाएगी। मोदी जी बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े? शंकराचार्य बड़े हैं, मोदी जी नहीं बड़े हैं। शंकराचार्य से बड़ा कोई होता ही नहीं है। नाराज हैं? नाराज नहीं, वो लीला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे चले जाएं। अगर वो नाराज होते तो अपना वो मुहूर्त नहीं बताते। सब कुछ उनके पद चिन्हों पे हो रहा है, ये आप जानिए। शंकराचार्य कोई नाराज नहीं। कह रहे मंदिर आधा अधूरा बना है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अपना लीला कर रहे हैं। मैं इतने मेरी औकात नहीं कि मैं शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी कर सकूं, और इसके विषय में वो नाराज नहीं है। वो उनके पद चिन्हों पे सब कुछ हो रहा है शंकराचार्य के। एक बात ये श्री राम आएंगे तो साथ में रोजगार वगैरह लाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो करोड़ों लोग हैं आज रोजगार, जो राम जन्मभूमि जब से बनने शुरू हुआ, करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। और देखिए सब जगह करोड़ों व्यक्ति रोजगार पा रहे हैं, सब गरीबों के घर में रोटियां बन रही हैं। हर एक बारे में अयोध्या में जो भी जितने भी पर्यटक बढ़ेगा उतना रोजगार पैदा होगा। तमाम ठेला वाले अगर पर्यटक आएंगे तो उनका रोजगार बढ़ेगा, हमारा सबका भी रोजगार बढ़ेगा, आपका भी रोजगार बढ़ेगा। इसमें सबका कल्याण है, सबका भलाई है। एक सवाल है, शुक्ला जी हैं आप? जी जी शुक्ला जी, एक सवाल है। एक बात बताइए, जो पुजारी बनेंगे लोग जी यहाँ पर मंदिरों में जी, वो आपको लगता है कि केवल जो समाज पंडित समाज से आता है जी वही पुजारी बनना चाहिए? एक सवाल है आपसे, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या एक यादव का लड़का, क्या एक दलित का लड़का, जाटव का लड़का, पासी का लड़का राम मंदिर में पुजारी बन सकता है? उसके कर्म को शुद्ध किया जाए, उस कर्म में वो आ जाए विधि विधान से, तो बन सकता है। यहाँ जातिया का कोई विधान नहीं है। वो शुद्धिकरण कौन करवाएगा? शुद्धिकरण यहाँ पर वैदिक विद्वान कराएंगे, आचार्य होंगे, वो सब करवाएंगे। सब लोग मंदिरों में बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं बन सकते हैं, और बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जातिवाद कोई मतलब नहीं है, वो अपने विधि विधान वैदिक परंपरा के पुजारी अभी यादव का लड़का बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, और उसके क्रम उसका अच्छा है, वो वैदिक विद्वान है, उसका टेस्ट हुआ है, और उसके नियम को सभी लोग फॉलो किया है, वो बन रहा है। उसमें हमको सबको बट परंतु लेकिन नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, युवाओं से बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। तो ये सवाल यही है कि राम आ रहे हैं तो क्या वो साथ में रोजगार लाएंगे, काम धंधे लाएंगे? और 24 के चुनाव के पहले राम आ रहे हैं तो राम कहाँ से आ रहे हैं? और 24 में आएंगे तो क्या जो विपक्ष के नेता हैं वो भी उनके दर्शन करने आएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आएंगे हम लोग लेकिन बाद में आएंगे। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस इवेंट को करवा रही है, ये बीजेपी का इवेंट है, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक है, ये LMC बोलते हैं इसको, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आगे राम की पौड़ी है, ये तस्वीरें हैं अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर आप भी आसपास है तो अयोध्या आ सकते हैं, तो आइए घूमिए, देखिए क्या है कैसे नहीं है। बाकी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो रोज़गार कीजिए, नौकरी कीजिए, अपना घर चलाइए। नमस्कार।